अर्जुन के पिता वही इंसान है जिसके पास नागमणि है। यही नागमणि ले गए थे, और अगर ये उसी घर में रहते हैं तो नागमणि भी उसी घर में होगी। इसे मानने से पहले हमें नागमणि लेनी होगी। पर कैसे? अभेद्य रेखा के कारण हम उस घर में जा ही नहीं पा रहे। तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना ही होगा अमृता, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही तो मेरी जीत छुपी है। इसीलिए तुम्हें जीत दिलाने में कनिष्क तुम्हारी पूरी मदद करेगा। अगर कनक हमारी बेटी नहीं है, कहाँ होगी वो? त्रिवेणी, हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। हम नहीं जानते। हम तो कनक को ही अपनी बेटी समझ रहे थे, पर वो हमारी बेटी नहीं है। फिर आपको ये गलतफहमी क्यों हुई कि कनक आपकी बेटी है? ये खेल भुजंग ने हमारे साथ खेला है। उसी ने हमें यकीन दिलाया कि कनक ही हमारी बेटी है। अब क्या करोगी? कहाँ ढूंढोगी अपनी बेटी को? नहीं ढूंढेंगे हम उसे। क्या? अतीत की राख में चिंगारी ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, अब नहीं करेंगे। क्या अपनी बेटी को भुला दोगी? हाँ, कहीं हमारी ये तड़प हमारे इस परिवार की खुशियां न बर्बाद कर दे। भुला पाओगे त्रिवेणी? नहीं त्रिवेणी, नहीं। हे भगवान, हमें शक्ति दे। क्यों भैरव, आजकल कात्यायनी की दुकान पर बहुत कम आते हो? तंत्र मंत्र करना छोड़ दिया है या फिर? अरे क्या करेंगे यहाँ आकर? जो चाहिए वो मिलता तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि इस दुकान को बंद करके तुम किराने की दुकान खोल लो, किराने की। क्या चाहिए? मृग कस्तूरी चाहिए, मृग कस्तूरी है। मृग कस्तूरी? हाँ, लगता है कोई बहुत बड़ी पूजा करना चाहते हो। है तुम्हें उससे क्या मतलब? मृग कस्तूरी है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, 2 दिन बाद आ जाना, मृग कस्तूरी मिल जाएगी। कौन है ये? इसके शरीर से निकलती तरंगें बता रही है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। कात्यायनी, हाय हाय कनिष्क, आज तो आपने कात्यायनी की कुटिया में आकर इस कुटिया को पवित्र कर दिया। कहिए, ये कात्यायनी आपकी क्या सेवा कर सकती है? हमें आपसे बहुत जरूरी चीज चाहिए कात्यायनी। जान हाजिर है कात्यायनी की। हमें ऐसी कोई चीज दीजिए जिससे हम अभेद्य रेखा तोड़ पाए। अभेद्य रेखा? जानते भी हो कनिष्क, अभेद्य रेखा कौन सी शक्ति है? ये वो शक्ति है जिसे इंसान इस्तेमाल करता है, और नागलोक की नाग शक्ति अभेद्य रेखा को नहीं तोड़ सकते। आप हमें अभेद्य रेखा तोड़ने का कोई उपाय बता सकती हैं या नहीं? क्षमा चाहती हूँ कनिष्क, क्षमा चाहती हूँ। अभेद्य रेखा? कौन हो सकता है ये? इसे कहां की अभेद्य रेखा तोड़नी है? कहीं इसका संबंध नागों से तो नहीं? कात्यायनी, कोई तो रास्ता होगा, कोई ऐसा मंत्र, कोई बूटी, कोई जड़ी जिससे हम उस अभेद्य रेखा को तोड़ सके। कोई साधु महात्मा या फिर कोई शक्तिशाली तांत्रिक, वही तुम्हारी मदद कर सकता है कनिष्क।
इच्छाधारी नाग है, पर ये यहां क्या कर रहा है? हमें पता लगाना होगा। शायद ये ही हमारी सफलता की द्वार की चाबी हो। अंबालिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? गधे कहीं के, देख नहीं सकते हो? बाल संवार रहे। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं आप? हमारी नौकरी है, हम फैसला करेंगे कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं, समझे? अरे इतना बड़ा कारोबार कैसे अकेले संभालेंगी आप? इसीलिए अब हमने फैसला कर लिया है कि अब ये कारोबार वो संभालेगा जो सारे काम के साथ साथ हमें भी संभाल ले। अंबालिका जी, एक मौका मुझे दीजिए ना। अच्छा, शक्ल देखिए अपनी। हमने फैसला कर लिया है, तुम ये नौकरी नहीं करोगे। जाओ अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढो। अंबालिका जी, मैंने आपके कारोबार के लिए अपना खून और पसीना दोनों बहाया है। एक मिनट बाबू, हमें याद नहीं पड़ता कि तुमने हमारे लिए कब खून बहाया। पसीना तो काफी निकला होगा, लेकिन खून। ठीक है, खून नहीं बहाया लेकिन पसीना तो बहाया है। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, हम कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि हम तुम्हें मेढक बना देंगे और फिर धक्के मार मार के यहाँ से निकाल देंगे। कोई है? कोई नहीं है, ले दे केक मैं ही हूँ। मैं जब चला जाऊंगा ना तब पता चलेगा मेरी अहमियत। हाँ, नहीं पता चलेगी, वो इसलिए क्योंकि अब हमें एक ऐसा इंसान मिल गया है जो तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। कौन है वो? अब ऐसे उनका नाम कैसे ले लें? उनका नाम केशव है। केशव? अरे ये नाग आखिर कहां जा रहा है? चला चला कर थका दिया कम वक्त में। एक नाग, वो भी अमृता के घर में। आइए। अच्छा एक बात बताइए, आप हमेशा बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? हम घर में बैठे बैठे थक जाते हैं, तो सोचा कि कोई नौकरी कर लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे पागल इंसान को कोई नौकरी देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? आखिर आखिर कमी क्या है हमें? अच्छे खासे तो हैं, बस थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी अच्छे हैं। हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, आप अंदर चलो, बहुत काम पड़ा है। तो अमृता ये नहीं जानती कि उसका ये मित्र इच्छाधारी नाग है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली इच्छाधारी नाग कौन हो सकता है जिसे अमृता जैसी नागिन भी नहीं पहचान पाई? कौन हो सकता है ये? शंभू काका, ये लीजिए आपकी तनख्वाह। बहुत हो चुका काम, ये लीजिए आपकी कोल्ड कॉफी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ताऊ साहब। गुड मॉर्निंग। आज अर्जुन ऑफिस आया था। क्या बात है, ऑफिस में बड़े इंटरेस्ट लेने लगे हैं अर्जुन। हाँ भाई, अब तो वो आएंगे ही ऑफिस। नहीं, वो कोई जरूरी बात करने आया था। जरूर अमृता के बारे में बात करने आए होंगे। अमृता? वो कौन है? आपकी होने वाली बहू। हाँ, बड़ी खूबसूरत है, हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पर वो है कौन, कहाँ से आई है, उसका परिवार? चिंता मत कीजिए विष्णु, हम उससे मिल चुके हैं। अर्जुन की पसंद बहुत अच्छी है। ये लो, आ गए। आइए बरखुरदार, आइए। तो आप इतने बड़े हो गए कि इश्क फरमाने लगे। जी? कब मिलवा रहे हैं हमें हमारी बहू से? जी वो देखा दादी सा, भाई सा कैसे शर्मा रहे हैं। अरे इतना तो अमृता भाभी भी शर्माती नहीं होंगी। देखिए ना दादी साहब, ये हमेशा हमें चढ़ाती रहती है। छोटी बहन है आपकी, पूरा हक बनता है इसका। अर्जुन बेटा, एक दिन उनके परिवार को डिनर पे बुला लो, सभी से मुलाकात हो जाएगी। हाँ,
जी वो अमृता हमें पसंद है और वो ये बात जानती भी है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं तो हम ऑफिशियली जाकर उनके परिवार से मिल सकते हैं। जी नहीं डैड, पहले एक बार अमृता का जवाब आ जाए उसके बाद। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, वो हाँ ही कहेगी। आप जैसे लड़के को भला मना कौन कर सकता है? हाँ ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल बेटा किसका है? क्या है काली कबड्डी 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 क्यों खेल रहे हो भाया? जाने दो हैं? अरे बंद कर दे तेरा नाटक भाया। मारे को अच्छी तरह पता चल गया कि तू कौन है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हैं? नहीं, जो हमारे बारे में जान के खुश हो रहे हो हैं? हम तो एक छोटे से गांव के भोले भाले इंसान हैं। केशव नाम है हमारा। नाम केशव, गांव नागलोक। दिमाग तो ठिकाने है तेरे? अरे बता ना, हमारे को पता चल गया कि तू कौन है। तू एक इच्छाधारी नाग है। ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? हाँ, हमने अपनी आंखों से तुझे नाग से इंसान बनते देखा है। क्या चाहते हो? अमृता को ये बताना चाहते हैं कि जिसे उसने आस्तीन में पाल रखा है वो एक इच्छाधारी नाग है। फायदा? नहीं, फायदा तो कोई नहीं, पर अगर नहीं बताया तो भी हमें क्या लाभ? जो तुम चाहो सब कुछ। तो हमें हमारी शक्तियां वापस प्राप्त करने में हमारी सहायता करनी होगी। हमें आंखें मत दिखाओ, ये मत भूलो कि तुम कौन हो और हम कौन। कोई साधु महात्मा या फिर कोई शक्तिशाली तांत्रिक, वही तुम्हारी मदद कर सकता है कनिष्क। वे क्या सोच रहा भाया? लगता है हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई। ये तांत्रिक अभेद्य रेखा तोड़ने में शायद हमारी मदद कर सकता है। अभी हम जाते हैं अमृता के पास। क्या और होगा उससे? क्या होगा? अमृता मुझे घर से निकाल देगी बस। तो क्या मैं कोई और रूप लेकर उसकी जिंदगी में वापस आ जाऊंगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तांत्रिक बाबा। क्या कहा तूने? तांत्रिक बाबा? यानी कि तू हमें अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम्हें क्या चाहता है? सौदा। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? चलिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इस घने जंगल में हमें कहां ले जा रहे हो? एक ऐसे लोग जहां तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिलेंगी। त्रिनान लोक। त्रिनान लोक में? लेकिन त्रिनान लोक में हमें जाने कौन देगा? शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन इस वक्त तुम त्रिनान लोक के राजकुमार के साथ खड़े हो। लो, ये अंगूठी पहन लो। ये त्रिनान लोक में तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम हमारी बात मानोगे। अरे नहीं, हमें सिर्फ हमारी शक्तियां वापस चाहिए और कुछ नहीं। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा।
तो आओ, त्रिनाल लोक का राजकुमार त्रिनाल लोक में तुम्हारा स्वागत करता है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, तुम आगे चलो चलो। प्रणाम पिताजी। मनमानी करने लगे हो आजकल। इस तरह त्रिनाल लोक में एक इंसान को लाने क्या मतलब समझे आप? बिना कारण में कोई काम नहीं करता, और आप ये जानते हैं पिताजी। नहीं नहीं नागराज, अगर आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है तो हम अभी चले जाते। रुकिए, इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? ये तो आप भी जानते हैं, ये एक तांत्रिक है। अपनी शक्तियों से ये हमें अभेद्य रेखा को तोड़ने का उपाय बता सकते हैं। बदले में हमसे क्या चाहते हैं? हमारी खोई हुई शक्तियां, हमारी खोई हुई शक्तियां लौटा सकते हैं आप। ठीक है, लो, दे दी हमने तुम्हारी खोई हुई सारी शक्तियां। अब बताओ तांत्रिक, अभेद्य रेखा को तोड़ने का क्या उपाय है? अभेद्य रेखा एक ऐसी शक्ति है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक उपाय है जिससे हम अभेद्य रेखा को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं हम उस अभेद्य रेखा को? हम जानते हैं माँ, हमारा दुश्मन उसी घर के अंदर है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं। अभेद रेखा के कारण परेशान हो ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। अभेद्य रेखा को हम कैसे तोड़ पाएंगे, उसका उपाय तुम जानते हो? एक रास्ता है। यदि किसी परिवार की सुरक्षा के लिए अभेद्य रेखा बनाई गई है तो किसी नाग या नागिन को उसे तोड़ने के लिए उस परिवार का सदस्य बनना होगा। मतलब अभेद्य रेखा का एक ही तोड़ है, मणि ग्रहण संस्कार। मणि ग्रहण? हाँ अमृता, उस घर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें उस घर में ही शादी करनी होगी। यानी अंबालिका की भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी, हमारी शादी अर्जुन से ही होगी। ठीक है, अगर हमारे मकसद की कामयाबी के लिए यही जरूरी है तो यही सही। हम अर्जुन से शादी करेंगे, हमारे दुश्मन की मौत बनने से पहले हम उसकी बहू बनेंगे।